ड्राई माउथ यानी मुंह का खुश्क होना जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? खुश्क मुंह को जीरोस्टोमिया भी कहा जाता है। मुंह का ड्राई होना उस वक्त होता है जब आपके मुंह में थूक के जो गुदूद होते हैं वो काफी मकदार में थूक पैदा नहीं करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मुनासिब मकदार में सलाइवा यानी थूक पैदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ड्राई माउथ जैसी कंडीशन जो है इंसान के अंदर पैदा होती है। इस कंडीशन के पैदा होने की वजह बनती है। ये कंडीशन मजीद कई और अलामत की वजह बनती हैं, जैसे कि सांस की बदबू, बैड ब्रेथ, हलक या गले का खुश्क होना, फटे हुए होंठ इसकी अलामत है। सलाइवा यानी थूक आपके हाजमे के अमल का एक जरूरी हिस्सा है। डाइजेशन प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा करता है। ये खाने को नम करने और तोड़ने में मदद देता है। ये आपके जिस्म को दांतों की अच्छी सेहत को बरकरार रखने, मसूड़ों की बीमारियों से और दांतों की खराबी से बचाने में, आपके मुंह की हिफाजत करने में मदद करने का एक बड़ा दफाई तरीकाकार होता है। दिफाई तरीकाकार भी है। ये बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। मुंह का खुश्क होना एक सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये इंसान को हुई किसी और कंडीशन की अलामत होती है जिसके लिए इलाज करवाने की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मुंह का खुश्क होना ये दांतों की खराबी और मुंह के जख्म जैसी पेचीदगियों की वजह बन सकता है। मुंह के जख्म जैसी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। यानी मुंह के खुश्क होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस इंसान के अंदर पैदा होती हैं, वो इंसान के दांतों में खराबी पैदा होती है और इसके अलावा मुंह के अंदर जख्म बनते हैं, माउथ सोर जो है वो बनते हैं। मुंह का खुश्क होना ये कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होता है। ये कंडीशन सीरियस नहीं होती है, लेकिन बाज़-औक़ात मुंह का खुश्क होना जो एक अलामत होती है, लेकिन बाज़-औक़ात इंसान के अंदर पैदा हो चुकी एक कंडीशन की अलामत मुंह का खुश्क होना शामिल है। यानी मुंह का खुश्क होना एक अलामत है और ये अलामत जाहिर होने के सूरत में इस कंडीशन का इलाज करवाना जो वो जरूरी होता है। मुंह का खुश्क होना जैसी कंडीशन, इस कंडीशन से थोड़ी सी एहतियात और खुद की देखभाल करने से इस कंडीशन से बचा जा सकता है और ऐसा करना घर पर ही पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके अंदर ये अलामत जो है वो मुसलसल जाहिर हो रही है, मुंह का खुश्क होना जो है वो मुसलसल है, कंटिन्यूसली है, तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए और चेकअप की सूरत में ही आपके डिफरेंट टेस्ट के जरिए ही वो कंडीशन जो है वो जाहिर हो जाती है। या फिर ये हो सकता है कि ये अलामत आपके अंदर उस वक्त जाहिर होती है जब आप किसी बीमारी की सूरत में मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, इस कंडीशन के इलाज के दौरान में ये अलामत जाहिर हो रही हो, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी इस अलामत के बारे में डॉक्टर को लाजमी बताना चाहिए। हो सकता है मुंह के खुश्क होना जैसी अलामत इस मेडिसिन की वजह से हो रही हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। डॉक्टर को बताने की सूरत में डॉक्टर ये मेडिसिन जो है वो चेंज करेंगे जो मुंह के खुश्क होने की वजह बन रही है। नेक्स्ट है, अगर आपका मुंह खुश्क हो रहा है तो हो सकता है, अगर आपका मुंह खुश्क रहता है तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि आप अपने दांतों को मुसलसल बाकायदगी से ब्रश करें, दांतों को फ्लॉस करें और बाकायदगी से दांतों का चेकअप करवाएं, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में ही दांतों को सड़ने से और मुंह के खुश्क रहने की वजह से मसूड़ों की जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं उनको रोकने में जो है वो मदद मिल सकती है। मुंह के खुश्क होने जैसी कंडीशन के लिए कुछ घरेलू टोटकों पर और कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से इस कंडीशन से बचा जा सकता है। खुश्क मुंह होना आमतौर पर ये एक आर्जी कंडीशन होती है, एक टेम्परेरी कंडीशन होती है और ये काबिल इलाज है। इन बातों पर अमल करने की सूरत में ही मुंह के खुश्क होने जैसी कंडीशन की अलामत को कम किया जा सकता है, मुंह के खुश्क होने जैसी अलामत को रोका जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। फर्स्ट है, सारा दिन भर पानी के घूंट जो वो पीते रहें। नेक्स्ट है, आइस क्यूब्स, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको चूसते रहें। शराब नोशी करने वाले अफराद को शराब की मकदार को महदूद करने की जरूरत होती है, इसको लिमिटेड करने की जरूरत होती है। अगर कैफीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि चाय और कॉफी में मौजूद होती है, इसकी मकदार को भी महदूद करना चाहिए। नेक्स्ट है, खाने में नमक और चीनी की मकदार को महदूद करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे अफराद जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या शराब नोशी या फिर कैफीन का इस्तेमाल करते हैं या कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम बताई गई चीजों से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब आप सोते हैं तो कमरे में आपको ह्यूमिडिफायर डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस डिवाइस के इस्तेमाल से हवा में नमी बरकरार रहती है जो कि मुंह को खुश्क होने से रोकती है। नेक्स्ट है, सलाइवा यानी थूक के जो है वो सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि माउथ जेल की सूरत में होती हैं, जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है, शुगरलेस च्युइंगम। नेक्स्ट है,
शुगर यानी चीनी के बगैर च्युइंगम और सख्त किस्म की कैंडीज जो टॉफी आती हैं उनको चूसते रहना चाहिए। नेक्स्ट है दांतों की बीमारी के सूट में कुछ टूथपेस्ट और माउथ वॉश जो कि डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि दांतों के अंदर पैदा हो चुकी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है रोजाना अपने दांतों को ब्रश और फ्लॉस करना चाहिए और दांतों को फ्लॉस करना चाहिए। साल में 2 बार दांतों का चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। दांतों की ओरल केयर लाजमी करना चाहिए। दांतों को साफ सुथरा रखने और देखभाल से ही दांतों की बीमारियों, दांतों की खराबी और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। दांतों की खराबी और मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं, इंसान के मुंह के खुश्क होने की वजह से ये कंडीशन है वो पैदा होती हैं। लेकिन अगर आपके मुंह के खुश्क होने जैसी कंडीशन एक अलामत की सूरत में जाहिर हो रहा है, इंसान के अंदर कोई और कंडीशन पैदा हो चुकी है और उसकी अलामत है वो मुंह के खुश्क होने की सूरत में जाहिर हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको इस कंडीशन का इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर कोई कंडीशन पैदा हो चुकी है जिसकी अलामत मुंह का खुश्क होना है, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी कंडीशन के हवाले से डॉक्टर से जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी कंसर्न हो, उसके हवाले से लाजमी सवालात कीजिए और अपनी कंडीशन के हवाले से मजीद मालूमात के लिए डॉक्टर से लाजमी सवाल पूछें। मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट के दौरान आपको कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए या मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और इस तरह के कई सवाल जो आपके ज़हन में कंडीशन के हवाले से आ रही हो, डॉक्टर से लाजमी पूछें और अपनी कंडीशन के हवाले से भी लाजमी बात करें। जो भी अलामत जाहिर हो रही है उसके बारे में लाजमी डॉक्टर को बताएं।